गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो है ये पीपीसीएम सब्जेक्ट का। जो अपन ने पहले वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज अपन ये सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अपना सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को देखना है। देखिए, पहले जो वीडियो था अपना, पहला वाला वीडियो था, उसके अंदर क्या था कि कोई भी जो पार्ट था, पार्ट जो अपन ने पढ़ा था, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च एंड टेक्निक्स, उससे रिलेटेड जितने भी अपन ने फॉर्मूलेज वगैरह ड्राइव किए थे, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व किया था। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद तुमने भी कोई और एक्सरसाइज इसमें लगाई होगी और वो न्यूमेरिकल तुमको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, तुम्हारा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, जो भी अपनी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज अपन अपना नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जो दो पोर्शन में अपना चलता है पीपीसीएम, किसमें, एक तो पार्ट में और एक सीपीएम में। पार्ट को अपन ने पढ़ लिया है और आज अपन किसकी बात करेंगे, सीपीएम की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीएम की फुल फॉर्म अपने को पता होना चाहिए कि सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक, क्रिटिकल पाथ मेथड इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, अब देखिए, ये जैसे पार्ट था, कंपैरिजन करके अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी अपनी। ठीक, कंपैरिजन जैसे पार्ट में वो मतलब कोई भी चीज पार्ट में होती थी और इसमें वो होती है या नहीं, या फिर इसमें नहीं होती है तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या नई टेक्निक्स जुड़ी है, वो चीज अपने को इसमें समझनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो जो पार्ट था उसको डेवलप कब हुआ था, वो अपन ने पढ़ा था कि भाई 1952 में पार्ट अपना डेवलप हुआ था। और किसने डेवलप किया था, ये डेवलप किया था एक अपने 1958 में अपना पार्ट डेवलप हुआ था। यूएस नेवी का डिपार्टमेंट था, उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो इसी तरह जो अपना ये क्रिटिकल पाथ है, मेथड है, इसको किसने डेवलप किया था, इट वाज फर्स्ट डेवलप 1956। ठीक है, 1956 में ये डेवलप हुआ था व्हेन ए जर्मन कंपनी वांटेड टू कंस्ट्रक्ट केमिकल फैक्ट्री। मतलब एक जर्मन कंपनी थी, उसने इसको डेवलप किया था। वो क्या चाहती थी कि वो अपनी एक केमिकल फैक्ट्री के लिए कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती थी, तब उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच इन विच ओनली वन टाइम एस्टिमेट इन बेस्ड फॉर ईच एक्टिविटी कंप्लीशन। देखिए, यहाँ पर क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या कह रहा है कि डिटरमिनिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे ये वर्क करता है। बट अपन ने जो वहां पढ़ा था, ठीक है, इसमें पर्ट के केस में अगर देख के चलते हैं तो पर्ट में वो अपना प्रोबेबिलिटी अप्रोच पे था। प्रोबेबिलिटी निकाली थी अपन ने लास्ट में क्वेश्चन में भी, तो वो प्रोबेबिलिटी अप्रोच पे था और ये किस पे रहेगा, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच पे। उसमें जो अपना टाइम एस्टीमेट था, ठीक है, वहां अपना पर्ट के अंदर 3 टाइम एस्टीमेट था। कितना था, 3 टाइम एस्टीमेट था, जो कि अपन बोल रहे थे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको किससे डिनोट कर रहे थे, टीओ से, और एक था टीएल मोस्ट लाइकली टाइम था, और टीपी पेसिमिस्टिक टाइम था। तो वहां जो टाइम एस्टीमेट था वो अपना कितना था, 3 था। लेकिन यहाँ पे जो है वो कितना बताया गया है कि 1 टाइम एस्टीमेट इन बेस्ड फॉर ईच एक्टिविटी कंप्लीशन। ठीक है, जो भी एक्टिविटी अपनी कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए जो टाइम एस्टीमेट बताया वो कितना बताया, 1 टाइम ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द नेटवर्क डायग्राम इज सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक, जो इसमें अपना नेटवर्क डायग्राम है, इसमें क्रिटिकल पाथ मेथड में, सीपीएम में जो नेटवर्क डायग्राम है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, और पार्ट में कैसे था भाई, इवेंट ओरिएंटेड था। ठीक है, वहां इवेंट था, यहाँ एक्टिविटी से। यहाँ अपने को जो भी डायग्राम अपन प्लॉट करेंगे वो किससे करेंगे, ये एक्टिविटी से, और वहां पे इवेंट से। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द कॉस्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया इन सीपीएम। देखिए भाई, जो सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, उसमें कॉस्ट को लेके, मतलब कॉस्ट कितनी लगेगी, लागत उसमें कितनी लगेगी, उसने उसको फर्स्ट अपना क्राइटेरिया लेके चले थे वो, कि भाई ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट का काम हो इकोनॉमिकल, ठीक है, मतलब पैसा भी कम लगे और अपना काम भी कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तो वो वाली कंडीशन
किसने रखी थी? इसने, सीपीएम ने। देखिए आगे क्या है कि द कॉस्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया इन सीपीएम, देयरफॉर ऑप्टिमम टाइम इज कैलकुलेटेड व्हिच विल रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, टाइम भी बिल्कुल ऑप्टिमम हो, टाइम भी एकदम सही लगे, मतलब जितना टाइम डिसाइड किया उसी में कंप्लीट हो जाए, कॉस्ट भी क्या रहे? मिनिमम रहे। ये क्या था? ये सीपीएम के कुछ अपने खुद के तरीके थे, अजम्पशन थे। ठीक, उसने ये लिखते चला, उसकी ये वैल्यू थी, उसका ये यूज था। ठीक, नेक्स्ट है इट इज नॉट सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलप टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए ये इस किस्म से अच्छी वो है अजम्पशन के रूप में देखे तो, क्योंकि पार्ट में है वो रिसर्च से रिलेटेड था और ये रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसने ये बात पहले ही अपनी कह दी। ठीक, नेक्स्ट है इट इज ओनली सुटेबल फॉर रिपीटेटिव ऑफ सच एज सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब ये जो था ना प्रोजेक्ट था, ये ओनली किससे रिलेटेड था? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है भाई, तो ये कुछ इसके क्या थे? अपने पॉइंट थे। एज ए थ्योरेटिकल पोर्शन में भी कह सकते हैं, एज ए इसका इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको इससे क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन इसमें किस टाइप का बनता है? क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम, पर्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंस है, वो इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो उसके लिए आपको ये पार्ट का भी पता होना चाहिए और सीपीएम का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप जितना कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी इसकी अच्छी होगी और वैसे भी अच्छा होगा। ठीक है, तो दोनों टॉपिक है, पार्ट का मैंने बता दिया है और सीपीएम का ये है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग शायद इतना कुछ इसमें अपन ने किया है तो इसी से ही कवर याद भी हो गया होगा कि इसमें ये होता है उसमें ये होता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इस सीपीएम को आगे की कुछ इसके जो पॉइंट है उससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो ये सीधा अपने को ये पता चल गया कि किसके बेसिस पे चलेगा? इवेंट के बेसिस पे एक्टिविटी के बेसिस पे चलेगा। बट अपने को इवेंट के बारे में भी इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के रूप में अपन नॉलेज लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई अब अपन क्या बात करेंगे? सबसे पहले इवेंट टाइम्स की बात करेंगे। जैसे इवेंट्स में अपन ने वहां पे क्या निकाला था? अर्लीस्ट इवेंट अकरनेस टाइम निकाला था टीई और लेटेस्ट अकरनेस टाइम, अलाउेबल अकरनेस टाइम निकाला था उसकी करके, और फिर अपन एक्टिविटी से रिलेटेड पोर्शन पे आते हैं। ठीक, तो अब आप नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो कि इवेंट टाइम्स एज ए हेडिंग के रूप में, सब हेडिंग के रूप में इवेंट्स टाइम्स को कैलकुलेट करके देखते हैं पहले। चलो एक देखिए इवेंट्स टाइम, इवेंट्स टाइम्स। ठीक, उसमें अपने दो थे इवेंट्स टाइम। पहला तो क्या है? अर्लीस्ट, अर्लीस्ट इवेंट अकरनेस टाइम, इवेंट अकरनेस टाइम। ठीक है, किससे डिनोट किया था? टीई से किया था। ठीक, क्या कहता है ये कहता है कि दिस इज द टाइम एंड दिस इज द टाइम एंड which an event may occur, which an event may occur as early as possible, as early as possible, as early as possible। मतलब देखिए अगर इसको अपन देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिख के चले तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये टाइम ही तो पूछ रहा है, एक तरह से टाइम कितना लग रहा है। तो ये अर्लीस्ट अकरनेस टाइम क्या होगा कि वो टाइम, वो जल्दी से जल्दी टाइम, अर्ली से अर्ली वो टाइम जिसमें अपना वर्क कंप्लीट हो सके, उसको ही अपन क्या बोलेंगे? अर्लीस्ट अकरनेस टाइम बोलेंगे। तो देखिए इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जैसे आई था इवेंट, ये जे इवेंट है, ये एक एक्टिविटी अपनी कंप्लीट हो रही है, इसमें टाइम लग रहा है कितना? टी आई जे मान लीजिए लग रहा है। इसको मैं ऊपर क्या लिखते हैं? टी आई, और नीचे क्या लिखते हैं अपन? टी ई जे। ठीक है,
यहाँ तक की बात हो जाती है। या तो इसको ऊपर लिखिए आप TEI और इसको TJ लिखिए। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका अगर अपन फॉर्मूला निकाल के देखें तो देखिए क्या हो जाता है कि इसको कंप्लीट, ये काम पूरा कंप्लीट जल्दी से जल्दी कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ से तो स्टार्ट होगा TEI से, कंप्लीट कहाँ होगा, यहीं पे तो होगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई TEJ इज इक्वल टू, यहां तक पहुंचने के लिए इसको किससे गुजरना पड़ा, TEI से, और प्लस टाइम कितना लगा इसको इससे गुजरने में, TIJ लगा। तो इसका फाइनल फॉर्मूला भी क्या बन जाता है कि TEJ इज इक्वल टू TEI प्लस TIJ। ठीक, सीधा सिंपल है, लैंग्वेज में अगर समझे, मान लीजिए ये क्या है, जयपुर है, ये क्या है, दिल्ली है। यहाँ तक पहुंचने में मेरे को ये टाइम लग रहा है 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी टाइम अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ तक ये अपना जल्दी से जल्दी मान लीजिए टाइम है, तो भाई यहाँ पर जितना था इसको कितना लगा यहाँ पहुंचने में, उन दोनों को जोड़ दो, सीधा सिंपल है। ठीक है, तो ये अपना क्या जाता है, अर्लीस्ट इवेंट अकरनेस टाइम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात किसकी करते हैं, लेटेस्ट अकरनेस टाइम की। ठीक है, लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लीजिए। चलो, लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम, सेकंड है अपना लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे अपन TL से। ठीक है भाई, देखिए इसमें अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसमें लिख सकते हो कि दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम by which and event may occur as late as possible, मतलब लेट से लेट कितने में कंप्लीट हो रहा है, पॉसिबल विदाउट डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है भाई, कंप्लीशन टाइम। देखिए सीधा मतलब क्या है कि लेट से लेट किसी इस प्रोजेक्ट के काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वही अपनी एक्टिविटी देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है अपना TLI के लिए निकाल देते हैं। देखिए यही तो एक्टिविटी थी, ये तो TE ऊपर तो आता है ये TEJ और जस्ट नीचे क्या आता है ये TLJ आ जाता है। ये अपना टाइम लग रहा है इसमें TIJ लग रहा है। ठीक है, लेट से लेट कितने में टाइम में कंप्लीट होगा, तो ये TL नीचे आएगा, तो ये लेट से लेट मान लीजिए यहीं से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अगर हो रहा है तो लेट से लेट कितने में कंप्लीट होगा, जैसे कंप्लीट पूरा कितने में हो रहा है ये TLJ पे जाके कंप्लीट होगा, और तो TLJ से अगर अपन डिवाइड माइनस कर दें किसको, TIJ को, TLJ से माइनस किसको कर दें, सॉरी अपने को TLI निकालना है, तो TLJ में से माइनस क्या कर दो, TIJ कर दो। ठीक है, तो ये निकल जाता है अपना इसका लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम। ठीक है भाई, ये सीधा इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो ये दोनों तुमको दिमाग में रखने हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आए तो फॉर्मूले जरूर याद रख लेना। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, मेन चीज़ आती है अपनी एक्टिविटी टाइम से रिलेटेड, जो अपना CPM इसी के बेसिस पे चलेगा। ठीक है भाई, चलो एक्टिविटी टाइम, ठीक, चलो इसके लिए मैं कुछ एक्टिविटी ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 3 एक्टिविटी ले ली है। ठीक है, 3 एक्टिविटी ले ली, A ले लिया, ये B और ये अपना C।
इसको मैंने आई इवेंट, इसको जे इवेंट, इसको के इवेंट, इसको एल इवेंट बोल दिया। ठीक, और इसके लिए जो मैं अब फाइंड आउट करने जा रहा हूँ तो वो क्या है, पहला तो मैं निकालूंगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कि कितने जल्दी से जल्दी काम को स्टार्ट कर सकता है, वो टाइम क्या है। ठीक, दूसरा मैं निकालूंगा ई एफ टी, मतलब देखो पहला तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ई एस टी मान लीजिए, फिर मैं निकाल रहा हूँ अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उसको बोल रहा हूँ मैं ई एफ टी, फिर मैं निकाल रहा हूँ एल एस टी। ठीक, फिर मतलब एल एस टी का मतलब क्या है, लेट से लेट जो स्टार्ट टाइम हो रहा है वो कितने में हो सकता है। ठीक, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, एल एफ टी, एल एफ टी। ठीक है, चलो अब मेरे को ये चार जो टाइम है ना ये निकाल के बताने हैं, ई एस टी, ई एफ टी, एल एस टी और एल एफ टी, ये कैसे निकलेंगे। ठीक, तो पहला अपन लिख लेते हैं इसमें अर्लीस्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम ई एस टी। ठीक है भाई, देखिए भाई एक्टिविटी ये है, मान लीजिए अभी अपने पास जो एक्टिविटी है ना वो एक है, ये और ये। ठीक, ये आई और जे है, तो इसके लिए भाई टी ई आई ये होगा, टी ई जे ये होगा, टी एल आई ये होगा, टी एल जे ये होगा। ठीक है, ये बात है। तो क्या बोल रहा है पहले, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, देखो ध्यान से समझना, इसको बहुत सीधी चीज़ है और इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पूछेगा अपने, हर न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, देखिए नाम से अपने को पता चल रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी वो काम अपना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कितना जल्दी से जल्दी वो काम अपना स्टार्ट हो सकता है, ये बात कह रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ से अगर इस आई और जे इवेंट को लिया है अपना, तो भाई स्टार्ट जल्दी से जल्दी तो कितने से होगा, टी ई आई से ही तो होगा। भाई स्टार्ट जो अपना काम हो रहा है वो कहाँ से होगा, टी ई आई से होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ई एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी ई आई होगा, बस यही है, सीधी सिंपल बात है। ठीक है, बस और कुछ ज़्यादा इसमें अपने को बड़ी चीज़ करनी नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद चलो इसी में मैं आपको ई एफ टी का बता देता हूँ। चलो पहले अपन इसी को लिख लेते हैं, इसकी अगर एक डेफिनेशन के रूप में अगर इसको देखें तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि it is the earliest possible start time, it is the earliest possible start time for an activity, start time for an activity। ठीक है भाई, एक्टिविटी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, से आई और जे। ठीक है, इट इज इक्वल टू अर्लीस्ट अकरनेस टाइम, इट इज इक्वल टू अर्लीस्ट अकरनेस टाइम टेल इवेंट, अकरनेस टाइम टेल इवेंट, टेल इवेंट of the same activity, of the same activity। ठीक है, ये अपन ने वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई है। ठीक, ये बात किसकी हो जाती है अपनी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की हो जाती है। ठीक, अब अपन आ गया ई एस टी, आ गया अपना, ई एफ टी को निकाल के देखते हैं। देखिए ई एफ टी के लिए सेकंड क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिनिश टाइम, इसको ई एफ टी बोलेंगे। ठीक, इसकी अगर डेफिनेशन अपन देखना चाहें, इसकी डेफिनेशन लिख लेते पहले, इट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल फिनिश टाइम फॉर एन एक्टिविटी, इट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर एन एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक है,
for EFT an activity start at EST। ठीक, अभी हम लोग गिवन कैसे करता है, देखिए क्या लिखा है कि भाई इट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर एन एक्टिविटी फॉर EFT, एन एक्टिविटी स्टार्ट एट EST। ठीक, मतलब जल्दी से जल्दी वो काम कितने टाइम में फिनिश हो सकता है, जल्दी से जल्दी कोई काम है अपना वो कितने टाइम में फिनिश हो सकता है, वो टाइम क्या है, उसी को अपन क्या कहेंगे EFT। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, गिवन रूप में अपने पास कैसे आएगा, तो वो देखिए कैसे आएगा। अपने को कुछ नहीं करना है, एक्टिविटी से रिलेटेड ही जो पहले अपन ने टाइम निकाला था इवेंट वाला, उसी के जैसा कुछ होगा इसमें। देखिए EFT का निकालना है अपने को फॉर्मूला, EFT में अर्लीस्ट फिनिश टाइम, मैंने दो एक्टिविटी ले रखी है ये दोनों, ठीक है समझने के लिए। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो भाई अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो इसको फिनिश होने में मान लीजिए TIJ टाइम लग रहा है, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो कैसे होगा, यही होगा अपना अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो TEJ, ठीक, मतलब यहीं पे तो जाके TE का मतलब अर्ली हुआ, ठीक है, यहीं पे जाके काम अपना कंप्लीट होगा। तो इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उन दोनों को उनको सबको जोड़ दो, तो क्या क्या लग रहा है, TEI लग रहा है और TIJ लग रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि TEI प्लस TIJ, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक। EFT ये निकल के आ जाता है। इसी को अगर अपन दूसरे रूप में अब लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, EFT इज इक्वल टू EST प्लस TIJ। ये ही लाइन अपन ने लास्ट में लिखी है, इसके जो डेफिनेशन के रूप में लिखा है, क्योंकि TEI क्या था, EST तो था, तो TEI की जगह मैंने क्या लिख दिया, EST प्लस क्या हो गया, TIJ हो गया, ठीक है भाई। तो इसमें एक नीचे नोट लिख सकते हो, नोट लिख लेना कि भाई EST एंड EFT आर कैलकुलेटेड, EST एंड EFT are calculated by using forward path, by using forward path, ठीक है सीधा। देखिए मतलब जो लिखा है वो लाइन जो अपन ने किया है ना उसी से रिलेटेड लिखी है। क्या बोल रहा है कि EST और जो EFT है ना, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपको फॉरवर्ड पाथ यूज करना है, आगे की साइड ही जाना है। और अपन देखो जैसे अपन ने फॉर्मूला निकाला है ना, तो वो इसी को याद रख के, इसी को ध्यान में रख के अपन ने फॉर्मूला निकाला है। देखिए कैसे, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में EST निकाला तो क्या था, TEI था, और जब EFT निकाला है तो क्या किया है, TEI में क्या जोड़ा है, TIJ जोड़ा है, तो आगे की साइड ही तो जोड़ते गए तभी तो ये निकल के आया है। तो फॉरवर्ड में ही चले तो बात अपनी सही है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यही बात थी इसमें, ठीक है। देखिए अब अपने जो नेक्स्ट जो बचते हैं क्या, थोड़े से उल्टे रहेंगे इससे, LFT और LST, ठीक। इनका भी फॉर्मूला कुछ इतना वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें समझने की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो थोड़ी सी अलग होगी, तो उसको अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में तो देखिए इतना ही था, और जो भी है पोर्शन जो अपना इसमें बचा हुआ है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो जब भी अपना आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। हाँ, जो भी मैंने ये बताया है तो शायद मेरे अकॉर्डिंग सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का पोर्शन अगर नहीं आया हो, तो आप मेरे को अपनी जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें बोल के और आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ वैसे इसमें मैंने छोड़ी नहीं है अपने से, अपने अकॉर्डिंग कि भाई ये चीज़ इसमें छोटी है। और ये तुम्हारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसी के लिए नहीं है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी अगर प्रिपेयर करते हो ना, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बेनिफिट्स होगा, ठीक है। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।